सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियो से रेगुलरली मिलते रहें। तो यहाँ पर जो है मेमोरेंडम ग्रेवियांस यहाँ पर भेजा गया है फाइनेंस मिनिस्टर को रिगार्डिंग द स्कीम ऑफ एनुअल रिटर्न फाइलिंग फॉर कंपोजिशन डीलर के लिए सेक्शन 10 के अंदर एज पर द जीएसटी एक्ट। तो यहां पर हुआ कुछ ऐसा है कि जीएसटी 43rd जीएसटी काउंसिल डिसीजन जहां पर जो है रेक्टिफिकेशन किया गया था लेट फीस को लेकर सर। तो यहां पर लेट फीस 500 है इन केस ऑफ नील रिटर्न वालों के लिए और 2000 है इन केस ऑफ यहां पर टैक्स लायबिलिटी है अगर आपकी जीएसटीआर 4 के लिए एनुअल रिटर्न के लिए। बट अभी तक जीएसटीएन पोर्टल पर यह मॉडिफाई नहीं हुआ है। जो लेट फीस है अभी भी 10,000 यहां पर दिखाई दे रही है, इंपोज करी जा रही है, जो कॉन्ट्ररी है जो 43rd जीएसटी काउंसिल के अंदर जो मीटिंग हुई थी जिसका डिसीजन यहां पर दिया गया था। तो यहां पर जीएसटीआर 4 जो है वो फाइल नहीं हो पा रहा है फाइनेंशियल 19-20 और 20-21 के लिए, बिकॉज लेट फीस यहां पर जो है यहां पर 10,000 दिखाई दे रही है। उसी के साथ और भी बहुत सारे इश्यू है जिसके रिगार्डिंग ये ग्रेवियांस और यहां पर मेमोरेंडम किया गया है फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को। क्या है सब्जेक्ट लाइन यहां पर, ग्रेवियांस सबमिटेड ऑन द स्कीम एनुअल रिटर्न फाइलिंग फॉर कंपोजिशन डीलर मॉडिफाई करने के लिए यहां पर जो लेट फीस यहां पर लग रही है 10,000 की, जो कॉन्ट्ररी है, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कितनी 500 और 2000 लेट फीस अभी प्रेजेंटली यहां पर 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया गया था जो जीएसटीआर 4 के लिए एप्लीकेबल है। आइए देखते हैं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स प्रोफेशनल ने क्या यहां पर पूरी जो है रिक्वेस्ट यहां पर करी है, ग्रेवियांस यहां पर दिया गया है। तो यहां पर रेस्पेक्टेड मैडम कंपोजिशन स्कीम जो है सेक्शन 10 के तहत सीजीएसटी एक्ट के अंदर यहां पर लेके आए थे फॉर स्मॉल टैक्स पेयर के लिए। जो टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर अप टू 1.5 करोड़ है वो ऑप्ट कर सकते हैं कंपोजिशन स्कीम में, बेनिफिट ले सकते हैं यहां पर। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 19-20 ऑनवर्ड से यहां पर जो है सभी के लिए मैंडेटरी कर दिया गया था कि एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4 जो है वो यहां पर फाइल कर सकते हैं इन रिस्पेक्ट टू यहां पर जो रेगुलर स्कीम में दिया गया था। जो ड्यू डेट दी गई थी वो यहां पर नॉर्मली जीएसटीआर 4 की ड्यू डेट यहां पर 30 तारीख दी गई है, 30 अप्रैल दी गई है फॉर फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। लेकिन जो रेगुलर टैक्स पेयर है उन लोगों के लिए अप टू दिसंबर है। तो यहां पर थोड़ा सा जो है वेरिएंस दिखाई दे रहा है। तो टैक्स पेयर यहां पर जिनका एग्रीगेट टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, रेगुलर स्कीम के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनुअल रिटर्न उन लोगों के लिए यहां पर ऑप्शनल दी गई है, बिलो 2 करोड़ वालों के लिए ऑप्शनल है। एंड उनके लिए ड्यू डेट भी यहां पर जो 31 दिसंबर है, यानी 9 महीने का टाइम पीरियड अच्छा खासा दिया गया है। नो नीड ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न द सेड केसेस एंड द लेट फीस जो है वो अराइज नहीं होगी रेगुलर टैक्स पेयर वालों के लिए। बट यहां पर जो कंपोजिशन टैक्स पेयर है उन लोगों के लिए ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए 1.5 करोड़ के अंदर यहां पर एनुअल रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है। उसी के साथ यहां पर लेट फीस भी जो है यहां पर अप टू 2000 की दी गई है। तो यहां पर जो है ये डिस्पैरिटी यहां पर बहुत है, इसको रिमूव कर दिया जाए टैक्स पेयर की नजर से। और यहां पर जो है जो टाइम पीरियड है एनुअल रिटर्न का जीएसटीआर 4 का वो भी यहां पर बढ़ाकर दिसंबर तक कर दिया जाए। और लेट फीस की भी यहां पर जो है रिलैक्सेशन ऑलरेडी दी है बट जीएसटी पोर्टल यहां पर नहीं मान रहा। उसी के साथ यहां पर एक टेक्निकल ग्लिच आया था जीएसटी पोर्टल पे और भी अदर टेक्निकल रीजन की वजह से यहां पर कॉलम नंबर 6 के अंदर जीएसटीआर 4 के अंदर फाइनेंशियल ईयर 20-21 के अंदर यहां पर टैक्स जो है पकड़ नहीं रहा था सर। यहां पर कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी उस एरियर ऑफ टैक्स को यहां पर सही करने के लिए जीएसटीआर 4 20-21 में। तो यहां पर ऑफिसर से बात करने के बाद यहां पर यह पता चला कि टेक्निकल विंग ने यह डिसीजन दिया था कि आप जो है डिफरेंशियल जो भी आपका टैक्स है फाइनेंशियल ईयर 20-21 का वो आप डीआरसी 03 से फाइल कर भर दीजिए और जीएसटीआर 4 जो है वो फाइल कर दीजिए। एंड यहां पर जो है पेड करने के बावजूद डीआरसी 03 के अंदर लाइबिलिटी पेड करने के बावजूद हमने यहां पर जो 4 जब फाइल किया था तो यह सोच के क्या फाइल किया था कि जो हमारा टैक्स जो ड्यू था वो यहां पर एडजस्ट हो गया होगा, रिफ्लेक्टेड हो गया होगा कैश लेजर में और वो जो है सेट ऑफ हो गया होगा जो टैक्स होगा हमारा। बट यहां पर डीआरसी 03 के तहत टैक्स पे करने के बावजूद भी हमारा यहां पर जो लिंक नहीं किया जा रहा जीएसटीआर 4 से जो लाइबिलिटी दिखाई दी गई है या कैश लेजर के अंदर, उसके वजह से क्या हो रहा है लाइबिलिटी अभी भी अनसेटल्ड है सर। एंड यहां पर टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से अब जो है टैक्स पेयर को यह दिक्कत आ रही है कि वो फाइनेंशियल ईयर 21-22 का जीएसटीआर 4 भी यहां पर फाइल नहीं कर रहे विद इन द टाइम पीरियड। तो यहां पर जल्द से जल्द डायरेक्शन दीजिए ऑफिशियल्स को इन द जीएसटी विंग को ताकि ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व किया जाए जल्द से जल्द।
उसी के साथ सेकंड कंसर्न हमारा ये भी है कि यहां पर 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसके अंदर लेट फीस जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न की रेस्ट्रिक्टेड कर दी थी 500 पर रिटर्न के हिसाब से फॉर नील फाइलिंग के लिए, और 2000 फॉर टैक्स लाइबिलिटी अगर आपकी है तो। लेकिन जीएसटी पोर्टल ने अभी तक इस नोटिफिकेशन को कंसिडर नहीं किया, पोर्टल पर चेंज नहीं किया। पोर्टल पर अभी भी लेट फीस 10,000 दिखाई दे रही है जो डीले एनुअल रिटर्न के लिए, फाइनेंशियल 19-20, 20-21 के लिए। तो जल्द से जल्द इसको भी यहां पर जो रिजोल्व किया जाए। उसी के साथ रेस्पेक्टेड मैम, यहां पर कंपोजिशन स्कीम के अंदर 1000 ऐसे टैक्स पेयर है जिन्होंने अभी तक जीएसटीआर 4 फाइल नहीं करी है, लैक ऑफ द नॉलेज के वजह से। उन्हें ऐसा लगा, इंप्रेशन ऐसा आया कि टैक्स पेयर के लिए रेगुलर स्कीम के अंदर 2 करोड़ तक यहां पर जो है एग्जेम्प्ट है एनुअल रिटर्न, तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका भी यहां पर जो रिटर्न एग्जेम्प्ट है। और उसके साथ जीएसटीएन ऑफिशियल्स ने यहां पर जो लेट फीस भी चेंज नहीं करी, तो उसके वजह से भी यहां पर रिटर्न फाइल नहीं हुए, सबमिट नहीं हो पाए हैं। एनुअल रिटर्न 21-22 के फाइल नहीं हो पा रहे, बिकॉज वो तभी फाइल हो पाएंगे जब तक आप जीएसटीआर 4 की लेट फीस फाइल नहीं कर देते 19-20 और 20-21 की सर। तो ये चेंज ऑफ लेट फीस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि यहां पर जो है अपने रिटर्न जो एनुअल रिटर्न फाइल कर पाए, जो टैक्स पेयर है, होनेस्ट टैक्स पेयर है, वो फाइल कर पाए 21-22 की सर। तो हमारी तरफ से जेन्युइन ये जो रीजंस हैं वो आपको यहां पर दिए जा रहे हैं, ताकि आप यहां पर टैक्स पेयर को जो है कंपोजिशन टैक्स पेयर और रेगुलर टैक्स पेयर को एक समानता लेके आए। तो यहां पर हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो टाइम लिमिट है वो एक्सटेंड कर दी जाए 4 की, जीएसटीआर 4 की 31 दिसंबर 2022 तक। दूसरा, यहां पर जो डायरेक्शन दिया जाए जीएसटी अथॉरिटी को, ताकि वो चेंज लेट फीस में चेंज कर सके फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए, ताकि 500 और 2000 लेट फीस देकर वो अपनी रिटर्न जो है आगे 21-22 की भी भर सके। उसी के साथ यहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है 1.5 करोड़, उसको बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया जाए, ताकि यहां पर जो है छोटे टैक्स पेयर को यहां पर रिलीफ मिले, वो कंपोजिशन में स्कीम में ज्यादा ऑप्ट कर पाए, और जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है वो यहां पर एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए मैंडेटरी हो। तो ये एक्शन जल्द से जल्द दिया जाए, और कोई भी डायरेक्शन है जल्द से जल्द यहां पर दिया जाए। तो यहां पर जो है पूरी रिक्वेस्ट यहां पर करी गई है, ग्रेवियंस यहां पर दिया गया मेमोरेंडम फाइनेंस मिनिस्टर को रिगार्डिंग जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न के रिगार्डिंग, जिसके अंदर 3 से 4 इशू यहां पर इन्होंने रखे लेट फीस को लेकर। यहां पर जो टेबल नंबर 6 के अंदर जो लायबिलिटी ऑलरेडी डीआरसी 03 से पेड कर दी है, उसको यहां पर जो है एडजस्ट होनी चाहिए। तीसरी चीज, यहां पर जो है एनुअल रिटर्न जो है उसकी जो टर्नओवर लिमिट है उसको भी यहां पर एक्सटेंड करने के लिए बोला है, और यहां पर जो 3 से 4 ये चेंजेस करने के लिए कहा गया है। सो आज का वीडियो पसंद आया, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा, ज्यादा शेयर जरूर करेगा। धन्यवाद।